दोस्तों शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है और शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है। यानी कि अब शत्रु आपके बस में ही नहीं आ रहा, आपको मन चाहे जब गाली दे देता है, या फिर ऐसे शत्रु जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप मना कर रहे हैं तब भी वो नहीं मान रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है। दोस्तों तो ये मान लीजिए कि हर दुश्मन की ऐसी तैसी मारने का उपाय, यानी कि ऐसी तैसी करके रख देगा, इतना जबरदस्त उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको एक जूता लेना है और जूते को उल्टा करना है। दोस्तों जूता किसका लेना है, आप सबसे बड़ी बात तो ये है, तो जूता उस व्यक्ति का लेना है जो आपका शत्रु है, लेकिन चोरी छिपे लेना है ना। अब आप उसका कैसे भी जूता प्राप्त कर सकते हैं, उसका पहना हुआ, शत्रु का पहना हुआ होना चाहिए, चाहे 3 दिन ही पहना हो, चाहे 2 दिन पहना हो, या फिर एक ही दिन पहना हो, है ना, लेकिन बस उसका पहना हुआ होना चाहिए जूता, है ना, या फिर बहुत पुराना जूता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना शत्रु का चाहिए बस। दोस्तों यदि जूता आपके हाथ लग गया, अभी कैसे हाथ लग सकता है, देखिए जब आपका शत्रु आपके आसपास ही रहता है, जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी वगैरह है और वो दिवाली के टाइम पर जूते वगैरह को फेंकता है, तो हो सकता है कि वो जो ठेले वाले आते हैं लोहे लक्कड़ वाले, उनको वो जूता दे दे। तो आपको बाहर ध्यान रखना है कि यार ये जो मेरा शत्रु है, या फिर उसके घर से आपको चूरा लाना है, या फिर आप उसके घर पे जाएं और जूता लेकर के आ जाए कैसे भी, है ना। तो वो जूता यदि आपके हाथ लग गया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब कैसे होगा ये मैं आपको इस उपाय में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शत्रु है वो आपन को परेशान कब करता है। देखिए बिना वजह लोग परेशान कर रहे हैं, बिना वजह लोग जो शत्रु हैं वो जबरदस्ती शत्रु बनते चले जा रहे हैं। वो एक शत्रु हमारा है लेकिन वो बहुत सारे शत्रुओं को और जन्म दे रहा है, यानी कि एक के सहस एक के सहस्त्र शत्रु होते चले जा रहे हैं और हमारा कोई इस पर कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। तो दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा शत्रुओं से घिर चुके हैं, और यदि ज्यादा शत्रुओं से घिर चुके हैं तो ये आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि ज्यादा शत्रु होना हमारी जान को जोखिम में डालने के बराबर होता है। क्योंकि शत्रु कोई भी कभी भी कैसी भी क्रिया करवा सकता है। हम घर से बाहर आते जाते हैं, है ना, या फिर घर में ही रहते हैं, तब भी हमारी जिंदगी में वो शत्रु पूरी तरह से भूचाल मचा सकता है। हम कोई व्यापार करते हैं तो कंपटीशन करने लग जाता है, हम कहीं जॉब पर जाते हैं, कहीं नौकरी पर जाते हैं तो वहां पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है। ऐसे खूब सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल मचा देते हैं। तो दोस्तों इन शत्रुओं का नाश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसे इन शत्रुओं से पार पाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको एक जूता जैसे कि मैंने कहा वो लाना है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के अनन्य भक्त हैं। अब जूता ला करके आपके कील भी लानी है और एक आपको काले कलर का मार्कर लाना है। दोस्तों ये 3 चीजें आपको लानी है। यदि 3 चीजें आपको ये मिल जाती हैं, मेन को खास इसमें जूता मिलना है। यदि जूता मिल गया आपको शत्रु का, तब तो शत्रु का नाश निश्चित है, शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होगा। दोस्तों शत्रु आपकी तरफ अब झांकेगा भी नहीं, इतनी पनौती उसकी जीवन में आ जाएगी कि अब वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, यदि ये वाला उपाय आपने कर लिया। तो दोस्तों कील आपको लानी है। कील कोई सी भी आप ला सकते हैं, बाजार से खरीद लें या फिर अपने घर पे पड़ी है जो खरीद लें। कील टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कील बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कील ले आए, जूता ले आए, और दोस्तों अब आपको काले कलर का मार्कर लाना है, काले रंग से, ताकि वो काली शाही से चले। अब क्या करना है कि जो जूता आपने लिया है, जो जूता है उस पर काले कलर के मार्कर से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना, उल्टी सतह पर, मतलब कि जो जूता होता है, जूते के नीचे का जो तालू होता है, तलवा होता है ना, जहां से जमीन टच होती है, मतलब जो जूते के नीचे का जो तलवा होता है जहां से जमीन को वो जूता टच कर रहा होता है, तो उस पर, यानी जूते को उल्टा करें, आपको वो तालू नीचे का दिख जाएगा जो कि जमीन के टच होता है, वहां पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। और वहां पर कहाँ लिखना है, एडी की जगह पर, जहां एडी होती है हमारी, जहां पर एडी जूते में जो एडी बनी होती है ना, वहां पर नीचे की तरफ आपको उस शत्रु का नाम लिखना है जो आपको परेशान कर रहा है। अब दोस्तों शत्रु का नाम लिख करके आपको बीचों बीच वो कील ठोक देनी है, यानी कि उस नाम के बीचों बीच जो आपने शत्रु का नाम लिखा, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर, अजय, और उसके बीचों बीच में एक कील ठोक दूंगा, ठीक है। जूते के अंदर वो कील आपको पूरी तरह से गाड़ देनी है। अब दोस्तों यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मान लीजिए एक शत्रु नहीं है मेरा, तो बहुत सारे शत्रु हैं, तो बहुत सारे शत्रु हैं, तो इसमें एक बार में एक ही शत्रु का खात्मा होगा। यदि आपके और भी शत्रु हैं तो आप दूसरे शत्रु का जूता ला करके इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक ही शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, जैसे कोई पड़ोसी हो गया या फिर आपके आसपास कोई रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो साबर में नहीं आ रहा, ताबे में नहीं आ रहा, तो दोस्तों इस ताबे में लाने का सबसे बड़ा उपाय यही है। अब आपको क्या करना है, जूते को उल्टा करना है, और उल्टा करके दोस्तों आपको जो वो कील है
वो उस नाम के बीचों बीच गाड़ देनी है। अब कील गाड़ने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इस जूते को आपको ले जाना है किसी सुनसान जगह पर ले जा करके आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। जो भैरव महाराज होते हैं दोस्तों वो हमारे दुश्मनों का नाश करने वाले होते हैं, यानी कि जो भैरव महाराज होते हैं वो हमारे दुश्मन का खात्मा कर देते हैं, हमारे दुश्मन का नाश कर देते हैं। तो जो भैरव बाबा हैं वो आपके दुश्मन का पूरी तरह से नाश कर देंगे। तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है जब आप इस जूते को गाड़ेंगे। तो जूता गाड़ना उल्टा ही है, जैसे आपने कील गाड़ी थी ना उसमें, तो जूता उल्टा ही था, इसी तरह से उल्टा का उल्टा ही जूता आपको गाड़ देना है। तो उससे क्या है, शत्रु ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो आपका शत्रु है वो पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर के ही जिंदगी भर चलेगा, यानी कि उसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब वो शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि किसी का कोई बाल भी माका कर सके, किसी का कुछ बिगाड़ सके, है ना। तो आपको क्या करना है, जूते को उल्टा करना है, जूते को उल्टा करके और जमीन में गड्ढा खोदना है। भगवान भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु है और इसका जूता मैं लाया हूं और इसका नाम मैंने लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ गाड़ने जा रहा हूं। तो आप अपनी ताकत से, अपनी पूरी भुजाओं से मेरी रक्षा करेंगे और इस शत्रु का पूरी तरह से दमन कर देंगे। मैं आज इसको दमन करने के लिए यहाँ लाया हूँ, पूरा उल्टा लटकाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ और मैं इसको जमीन में गाड़ करके जा रहा हूँ। तो बड़े गुस्से से आपको वहाँ गड्ढा करना है और इतना बड़ा गड्ढा होना चाहिए कि जूता पूरा ही मजा है। अब जूते को पूरी तरह से ढक दे मिट्टी द्वारा, क्योंकि गड्ढे में तो जूता चला गया, उसके बाद मिट्टी उस पर ढक दें। मिट्टी को अच्छी तरह से ढकने के बाद उस पर बड़ा सा पत्थर रख दें और बड़ा सा पत्थर रखने के बाद दोस्तों अब आपको अपने घर पे लौट आना है। रास्ते में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। यदि फोन आप साथ में ले जा रहे हैं और यदि आपके फोन आ जाता है रास्ते में तो आपको फोन भी नहीं उठाना है। इतना जबरदस्त उपाय है ना। और ना पीछे मुड़ करके देखना है, रास्ते में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। बस अब आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है, हाथ मुंह धो लेने, यदि नहा सके तो नहा लें। अब ये उपाय करना किस दिन है, देखिए मंगलवार, शनिवार, बुधवार को ये उपाय किया जा सकता है ना। तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार ये 3 दिन है। 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को करें। सुबह के समय करें, रात्रि में उपाय नहीं किया जाएगा, सुबह ही करें। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इस उपाय को प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों उपाय बड़ा तगड़ा है, उपाय बड़ा जबरदस्त है। इसको आपने यदि मान लीजिए एक बार भी आजमा करके देख लिया तो दोस्तों ये जो जूता होता है इसमें शत्रु की सारी शक्ति निहित रहती है। जो आप शत्रु का जूता लेकर रहेंगे ना, इसमें पूरी की पूरी उसका भाग्य निहित रहता है, पूरी की पूरी शक्ति निहित रहती है। यदि इस जूते के साथ हमने कुछ भी करा तो वो शत्रु के साथ निश्चित रूप से होगा, यानी कि हम जूते के साथ जो भी बर्ताव करेंगे वो शत्रु के साथ निश्चित रूप से होगा। इसको आप उल्टा करके कील ठोक के गाड़ रहे हैं तो शत्रु के जीवन में भी उल्टापन आ जाएगा, यानी कि अब शत्रु की लाइफ यदि सीधी चल रही थी तो अब उल्टी चलने लग जाएगी, उल्टी घड़ी उसके जीवन की चलने लग जाएगी, उल्टी गिनती उसके जीवन की चलने लग जाएगी, उसका भाग्य उल्टा हो जाएगा। यानी वो एक राजा था तो वो रंक बन जाएगा, यदि वो बलवान था तो वो कलवान बन जाएगा, यानी कि अब वो बलवान नहीं रहेगा, उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और आपसे वो कुछ भी आंख मिलाने की हिमाकत भी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी अब इतनी औकात नहीं रह जाएगी कि वो आपसे आंख भी मिला सके। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।